वासुदेवाय आसरा इस जहाँ का मिले न मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले न मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे गगन में दिखे न दिखे, मुझको तेरा नज़ारा सदा चाहिए। आसरा इसी जहाँ का मिले न मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा हैं गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा हैं गम। जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। तेरी महफिल में शमा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इसी जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी बैराग है कभी अनुराग है, यहाँ बदले हैं बाणी वही बात है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। वासुदेवाय नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता स्मताम। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री नरसिंह महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है चंद्रवंश के कथा का प्रसंग है, जिसमें सूत जी कहते हैं अब संक्षेप से चंद्रवंशी राजाओं के चरित्र का वर्णन किया जाता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि हुए। अत्रि से अनुसुईया के गर्भ से चंद्रमा का जन्म हुआ। उन्होंने दक्ष प्रजापति, रोहिणी आदि 33 कन्याओं को पत्नी बनाने के लिए ग्रहण किया। ज्येष्ठ भार्या रोहिणी से उनके प्रति अधिक प्रसन्न होने के कारण बुध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र भी शास्त्रों के ज्ञाता होकर प्रतिष्ठान पूर्व निवास करने लगे। उन्होंने इला के गर्भ से पुरूरवा नामक पुत्र को जन्म दिया। पुरूरवा बहुत ही सुंदर थे, अतः उर्वशी नामक अप्सरा बहुत काल तक स्वर्ग के भोगों को त्याग कर इनकी भार्या बनी रही। पुरूरवा द्वारा उर्वशी के गर्भ से आयु नामक पुत्र का जन्म हुआ। वह धर्म पूर्वक राज्य करके अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। आयु के रूपवती से नहुस नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिसने इंद्रत्व प्राप्त किया। नहुस के भी पितृमती के गर्भ से ययाति हुए, जिनके वंश में वृष्णि कहलाते हैं। ययाति के शर्मिष्ठा के गर्भ से पुरु हुए। पुरु के वंशदा से सययाति नामक पुत्र हुआ, जिसको इस पृथ्वी पर सभी तरह के मनोवांछित भोग प्राप्त थे। याद से भानुदत्ता के गर्भ से सार्वभौम नामक पुत्र हुआ। उसने संपूर्ण पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करते हुए यज्ञ दान आदि द्वारा भगवान नृसिंह की आराधना करके सिद्ध मुक्ति प्राप्त कर ली। उपर्युक्त सार्वभौम वैदेही के गर्भ से भोज उत्पन्न हुआ, जिसके वंश में
कालनेमी नामक राक्षस, जो पहले देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु के चक्र से मारा गया था, कंस के रूप में उत्पन्न हुआ और वृषनिवंशी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। भोज की पत्नी कलिंगा से दुष्यंत का जन्म हुआ। वह भगवान नरसिंह की आराधना करके उनकी प्रसन्नता से धर्मपूर्वक निष्कंटक राजभोग कर जीवन के अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। दुष्यंत को शकुंतला के गर्भ से भरत नामक पुत्र हुआ। वह धर्मपूर्वक राज्य करता हुआ यज्ञों से सर्वदेवमय भगवान विष्णु की आराधना करके कर्माधिकार से निवृत्त एवं ब्रह्म ध्यान परायण हो परम ज्योतिर्मय वैष्णव धाम में लीन हो गया। भरत के उसकी पत्नी आनंदा के गर्भ से अजमीढ़ नामक पुत्र हुआ। वह परम वैष्णव था। राजा अजमीढ़ भगवान नरसिंह की आराधना से पुत्रवान होकर धर्मपूर्वक राज्य करने के पश्चात श्री विष्णु धाम को प्राप्त हुए। अजमीढ़ के सुदेवी के गर्भ से वृषणी नामक पुत्र हुआ। वह भी बहुत वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य करता रहा। दुष्टों का दमन और सज्जनों का पालन करते हुए उसने सातों दीपों से युक्त पृथ्वी को अपने वश में कर लिया था। वृषणी के उग्रसेना के गर्भ से प्रत्यंच नामक पुत्र हुआ। वह भी धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करता रहा। उसने प्रतिवर्ष ज्योतिष्ठोम याग का अनुष्ठान करते हुए आयु का अंत होने पर निर्वाण पद मोक्ष को प्राप्त कर लिया। प्रत्यंच को बहुरूपा के गर्भ से शांतनु नामक पुत्र हुआ, जिसने देवताओं के लिए रथ पर चढ़ने की पहले शक्ति नहीं थी, परंतु पीछे उस रथ पर दिव्य रथ पर चढ़ने की शक्ति हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में महाराजा शांतनु के चरित्र का कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। भारद्वाज ने पूछा, शांतनु को पहले देवताओं के रथ पर चढ़ने की शक्ति क्यों नहीं थी, फिर उनमें वह शक्ति कैसे आ गई, आप हमें बतलाएं। सूत जी बोले, हे भारद्वाज जी, यह पुराना इतिहास है, इसे मैं कहता हूँ। शांतनु का चरित्र मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। शांतनु पूर्व काल में नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु के भक्त थे। नारद जी की बताई हुई विधि से भगवान लक्ष्मीपति सदा पूजा किया करते थे। एक बार राजा शांतनु भूल से नरसिंह देव के निर्माल्य को लांग गए थे, अतः वे उसी क्षण देवताओं के दिए हुए उत्तम रथ पर चढ़ने में असमर्थ हो गए थे। तब वे सोचने लगे, यह क्या हो गया, रथ पर चढ़ने की हमारी सहसा कुंठित क्यों हो गई। इस प्रकार दुखी होकर सोचते हुए राजा के पास नारद जी आ गए और उन्होंने राजा शांतनु से पूछा, राजन, तुम क्यों विषाद में डूबे हुए हो। राजा ने कहा, नारद जी, मेरा अति कुंठित कैसे हुई इस कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है, इसी से मैं चिंतित हूँ। नारद जी ध्यान लगाया और जानकर कहा राजा शांतनु से कि जो विनीत भाव से वहाँ खड़े थे, कहा, राजन, अवश्य ही तुमने कहीं न कहीं भगवान नरसिंह के निर्माल्य का उल्लंघन किया है, इसी से रथ पर चढ़ने की तुम्हारी गति अवरुद्ध हो गई है। इसका कारण सुनो। हे राजन, पूर्व काल में की बात है, अंतर्वेदी में बुद्धिमान माली रहता था। उसका नाम रवि था। उसने तुलसी का बगीचा लगाया था। उसका नाम वृंदावन रख दिया था। कुछ काल के बाद वहाँ इंद्र का पुत्र जयंत प्रतिदिन रात में स्वर्ग से अप्सराओं के साथ रथ पर चढ़कर आता और फूलों की चोरी करने लगा। इन फूलों के लुप्त होने के कारण वह माली बड़ा परेशान रहता था। उसने सोचा कि मैं अब इसका पता लगाऊंगा। यह सोचकर बुद्धिमान माली उस रात में जागता हुआ बगीचे में बैठा रहा। अन्य दिनों की भांति उस दिन भी वह पुरुष आया और फूल लेकर चला गया। उसे देखकर मालाओं से ही जीविका चलाने वाला वह माली उपवन में बहुत ही दुखी हुआ। इसके बाद रात को नींद आने पर उसने स्वप्न में साक्षात भगवान नरसिंह को देखा। उन नरसिंह देव का कहा, हे पुत्र, नरसिंह देव ने कहा, हे पुत्र, तुम शीघ्र ही फूलों के बगीचे के समीप मेरा निर्माल्य लाकर छींट दो। उस दुष्ट इंद्रपुत्र को रोकने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। बुद्धिमान भगवान नरसिंह का वचन सुनकर माली जाग उठा। निर्माल्य लाकर उसने
उनके कथानुसार वहाँ छींट दिया। जयंत भी पहले के ही समान अलक्षित रथ से आया और उससे उतरकर फूल तोड़ने लगा। उसी समय अपना अनिष्ट करने वाला इंद्रपुत्र वहाँ भूमि पर पड़े हुए निर्माल को लाग गया। इससे उसमें रथ पर चढ़ने की शक्ति नहीं रही। तब सारथी ने उससे कहा, नरसिंह माले का लांग जाने के कारण अब तुम इस रथ पर चढ़ने की योग्यता नहीं रह गई है तुम्हारी। मैं तो स्वर्ग को लौट जाता हूँ और तुम यहाँ भूतल पेरे ही रहो, रथ पर न चढ़ो। सारथी के कहने पर इंद्र कुमार ने उससे कहा, सारथे जिस कर्म से मेरे पाप का निवारण हो वह मुझे बतला करके आप स्वर्ग को जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुरुक्षेत्र में परशुराम जी का एक यज्ञ हो रहा है जो 12 वर्षों तक समाप्त होने वाला है। उसमें जाकर तुम प्रतिदिन जूठन साफ करो, इससे तुम्हारी शुद्धि होगी। यह कहकर सारथी देव सेवित स्वर्ग लोक को चला गया। इधर इंद्रपुत्र जयंत कुरुक्षेत्र में सरस्वती के तट पर गया। परशुराम जी के यज्ञ में ब्राह्मणों और सन्यासियों का जूठन साफ करने लगा। जब 12वां वर्ष पूर्ण हुआ तब ब्राह्मणों ने शंकित होकर के उससे पूछा, महाभाग तुम कौन हो जो नित्य जूठन साफ करते हुए हमारे यज्ञ में भोजन नहीं करते। बहुत पूछने पर इंद्र कुमार क्रमशः अपना सारा वृत्तांत और रथ में स्वर्ग को चला गया और बता करके रथ से स्वर्ग को चला गया। इसलिए हे भूपाल, तुम भी परशुराम जी के 12 वार्षिक यज्ञ में आदरपूर्वक ब्राह्मणों और सन्यासियों का जूठन साफ करो जो पापों का अपहरण कर सके। हे महिपाल, इस प्रकार प्रायश्चित कर लेने पर तुम्हें देवताओं के दिए हुए रथ पर चढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। आज से तुम भी नृसिंह देव का तथा अन्य देवताओं के भी निर्माल का उल्लंघन न करना। नारद जी के ऐसा कहने पर शांतनु ने 12 वर्षों तक ब्राह्मणों के और सन्यासियों का जूठन साफ किया। इसके बाद वे शक्ति पाकर उस रथ पर चढ़ने में समर्थ हुए। हे विप्रवर, इस प्रकार पूर्व काल में राजा की उस रथ पर चढ़ने की शक्ति जाती रही और फिर उक्त उपाय करने से उनमें पुनः वह शक्ति वापस आ गई। इस प्रकार मैंने निर्माल लागने में जो दोष होता है वह बताया। ब्राह्मणों सन्यासियों और का जूठन साफ करने में जो पुण्य है उसका भी वर्णन किया। जो मनुष्य इस लोक में पवित्र होकर अपने चित्त को एकाग्र करके भक्तपूर्वक जूठन ब्राह्मणों सन्यासियों और गुरुओं का जूठन साफ करता है वह पाप बंधन से मुक्त हो स्वर्ग में निवास करता है, गौओं के दान का भी फल भोगता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।